तो नमस्कार, मैं विकास। आज से हम लोग YouTube पे रेगुलर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट हम कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे। आपको चैनल के माध्यम से कंप्लीट मैथ सीखने को मिलेगा, जो बैंक, एसएससी, रेलवे या वो कोई भी मैथमेटिक्स, वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसमें एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, वो सब में काम आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसको इंटरटेन वाले वीडियो की तरह न लें, सीरियसली लें, ये काम आएगा आपके। एक कॉपी कलम लेके ही बैठें, आपके लिए ही है, ज्यादा बेहतर होगा वो। तो हम लोग जो है वो मैथ्स डिस्कस करेंगे। मैथ्स का जो है ये दो पार्ट हमने कैटेगराइज किया हुआ है। एक आपका हो गया अरिथमेटिक, दूसरा पार्ट हो गया आपका एडवांस। अरिथमेटिक एडवांस में जो है ये है आपका बैंक, एसएससी, रेलवे। एवरग्रीन चैप्टर अरिथमेटिक होता है, ये हर जगह पूछता है। एडवांस की बात करें तो ये आपका एसएससी और रेल में पूछा जाता है। 60-40 का रेशियो होता है जब एसएससी और रेल की बात होती है। कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में, ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन एक्चुअली में यही रेशियो रहता है इसका। हम लोग जो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट क्लास है, क्लास अगर इसको कहें फर्स्ट, तो हम लोग अरिथमेटिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैंक, एसएससी, रेल में अरिथमेटिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। आप लोग एकदम बढ़िया सा एक कॉपी रखेंगे, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाएंगे, तो उससे आपको बेनिफिट होगा रिवीजन और डेली बेसिस पे रिवीजन करने से, और रेगुलर रहेंगे। आप रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा। हम लोग ऐसे ही क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जितने पार्ट में होगा प्रॉफिट लॉस, 1 घंटे का वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट प्रॉफिट लॉस, उसके बाद जैसे हमारा क्लास चलता है SI, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, ऐसे करते हुए हम लोग पूरा पार्ट डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आज से जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आपका जो सबसे फर्स्ट डे की क्लास होगी वो स्टार्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस से। आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग आराम से पॉज करके उसको देख लीजिएगा। फिर जब लगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आगे बढ़िएगा। हम कोशिश करेंगे कि 100% कॉन्सेप्ट आप यहीं पे क्लियर कर दें। देखिए, ये दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो सबके दिमाग में हमेशा चलते रहता है, प्रॉफिट और लॉस। हम लोग भी इसके बारे में सोचेंगे कि आखिर ये दो पैरामीटर्स कहां से आते हैं। तो सबसे पहले आपको जवाब मिलेगा कि जब हम लोग का कुछ खर्च होता है, जिसको हम लोग कॉमन सेंस में एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी कि सीपी कहते हैं। सीपी मतलब हिंदी में इसको हम लोग क्रय मूल्य के भी नाम से जानते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कहिए या क्रय मूल्य कहिए या सीपी कहिए, तीनों चीज सेम होता है। दूसरा इसमें पैरामीटर आता है एसपी। हम लोग वस्तु को पहले खरीदते हैं तो हमको महसूस होता है कि हमने इतने में खरीदा है, कितने में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट या लॉस होगा। तो दूसरा पैरामीटर इसमें क्या निकल के आता है, इसका सेलिंग प्राइस। एकदम ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग लो लेवल से शुरुआत करेंगे और पीओ लेवल तक जाएंगे, सीजीएल लेवल के मेंस तक जाएंगे। बस आप ध्यान से समझते रहिएगा। इन्हीं दोनों के डिफरेंस को, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है, इन्हीं के डिफरेंस से हम लोग प्रॉफिट या लॉस डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास कितने पैरामीटर हुए, सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, 4 पैरामीटर्स हो गए। उसके बाद आता है एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य, छाप मूल्य, जो आप कर सकते हैं। इसी को लिस्टेड प्राइस भी कहा जाता है। इसको हम लोग एमपी बोलते हैं। ये मार्क्ड प्राइस का जो रोल होता है सिर्फ एक पैरामीटर्स के लिए होता है, वो है डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट वर्ड न रहे तो एमपी का कोई रोल नहीं होगा, उसी को हम लोग सेलिंग प्राइस करेंगे।
लेकिन डिस्काउंट वर्ड आ जाने के कारण हमारे पास एक नया पैरामीटर आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। आप लोग नोट करते चलेंगे, इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा और आपका एक अच्छा सा नोट्स भी तैयार होते रहेगा। जितनी सुविधाएं हैं हमारे पास, हम उसी सुविधाओं से क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग भी इसको ध्यान में रख रहेंगे, ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स मिलते जाएगा। अगर आप नोट कर चुके हैं तो आपको हम और इसमें अच्छा अच्छा चीज बताते हैं, बस आप लोग समझते चलिएगा इसको। इसके बाद जो है ध्यान देने वाली चीज है, जब एसपी सीपी से बड़ा होता है तो उस केस में हमको हमेशा प्रॉफिट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और जब बात प्रॉफिट परसेंट की आती है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। यहां से आप एक चीज सीखेंगे, डिनोमिनेटर सीपी है, मतलब इस चैप्टर का बेस सीपी होता है। हमेशा हमको लाभ और हानि का पता कहां पे चलता है, कैसे पता चलता है कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, तो वो आइडिया हमको हमेशा सीपी से मिलता है, क्रय मूल्य से मिलता है कि हमको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। जैसे हमारा 10 रुपए खर्च हुए तो हमारा बेस 10 रुपया हो गया। अगर हम 8 में बेच दिए तो हमको महसूस होता है कि अरे ये तो हम 2 रुपए कम में बेच दिए, तो हमको क्या पता चलता है कि हमको लॉस हो गया। एकदम बेसिक चीज है, बस हम बताना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो बेस होता है वो हमेशा सीपी होता है। तो सीपी के ही बिहाफ पे हम लोग सारी बातें करते हैं। डिनोमिनेटर इसीलिए सीपी होता है, हमेशा एक फ्रैक्शन में, भिन्न में डिनोमिनेटर बेस होता है, उसी के बिहाफ पे न्यूमरेटर काम करता है। जब लॉस परसेंट की बात करेंगे तो जब सीपी एसपी से बड़ा हो जाता है तो उस केस में लॉस हो जाता है और ये होता है सीपी माइनस एसपी। तो यहां से लॉस परसेंट निकलता है सीपी, या इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं तो लॉस अपॉन सीपी इंटू कितना 100%। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको हमेशा आना चाहिए। देखिए आप एक चीज सीखे यहां से, हमेशा डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है आपको, सीपी दिख रहा है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आपको चैप्टर में लेके आते हैं। ये सब तो बेसिक ज्ञान है इसके बारे में। अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर में आपको लेके चलते हैं। देखिए जब बात चैप्टर में लेके आते हैं आप, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। अब देखिए टाइप 1 में हम लोग क्या, देखिए हम लोग हमारा रूल है जब भी हम लोग मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं तो टाइप वाइज करते हैं। तो टाइप वाइज में सबसे पहले हम लोग कौन सा टाइप देखेंगे, तो टाइप 1 से शुरुआत करेंगे। आई थिंक प्रॉफिट लॉस में 17 से 18 टाइप टोटल होगा। अगर आप 17 से 18 टाइप देख लेते हैं अच्छे से, सिर्फ देख लेते हैं, अच्छे से नोट कर लेते हैं, बार बार उसको रिवीजन कर लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं ऐसा 90% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में बना लेंगे। 10% थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे, बस 100% हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 में हम लोग बड़ा बेसिक चीज पढ़ेंगे। इससे डीआई भी बनता है आपका। जैसे कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में हो, परसेंट में लिखा हो, जैसे लिखा हो 25% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग टाइप 1 में सीखेंगे। आप सीखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। सबको पता है कि 25% का मतलब होता है 25 बटे में कितना 100। अगर इसको काटते हैं तो क्या आएगा 1/4, 1/4। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हमेशा डिनोमिनेटर जो होता है वो सीपी होता है। इसी से प्रॉफिट शब्द की उत्पत्ति हुई है। जब हम 4 रुपए खर्च किए तो हमको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यही 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया यदि हमने 4 रुपया खर्च करा और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आप बताइए जब एसपी निकालेंगे तो एसपी का मतलब होता है सीपी या प्लस प्रॉफिट। सीपी 4 रुपए का है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यहां से एसपी कितने रुपए का आ जाएगा, 5 रुपए का। प्रश्न देखिए कैसे पूछा जाता है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो 20% लॉस। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखा है 20% लॉस का मतलब हुआ 20/100। इसका मतलब हुआ 1/5। हमने क्या बताया कि डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट सीपी, ये सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया आपका लॉस, मतलब 5 रुपया में खरीदे, 1 रुपए का लॉस में बेच दिए। तो बताइए जब 5 में खरीद किया, 1 के लॉस में बेच दिए, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी होता है सीपी माइनस लॉस। 5 में खरीदे थे, 1 का लॉस हो गया, एसपी कितने का हो जाएगा, यहां से 4। आ रही बात समझ में। ये अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है, हम लोग प्रश्न के माध्यम से इसको समझेंगे।
और इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब सीखिएगा, अब आप लोगों की बारी आ रही है। जितना मेहनत आपको करेंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग एनर्जी लगेगा, सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा, अपने करइएगा, दोस्त लोग से भी कराइएगा, हमें इसका पैसा तो लगता नहीं है। आप खूब मन से देखिएगा, खूब बढ़िया गणित हो जाएगा आपका। देखिए कैसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछता है कि क्रय मूल्य क्या होगा। सुनिए ध्यान से, पहला प्रश्न है ये, क्रय मूल्य क्या होगा यदि विक्रय मूल्य, पहले प्रॉफिट परसेंट मान लेते हैं, यदि लाभ प्रतिशत आपका 12.5% का हो, सीखिएगा ध्यान से। अब विक्रय मूल्य आपका मान लेते हैं 9,000। ये बताइए, अभी हमने बताया आपको कि इसका मतलब क्या। देखिए अभी यहां से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहां से फॉर्मूला भी होता है। जैसे मेथड अगर एक की बात करें, एक फॉर्मूला होता है सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर इसको आप इस तरह से लेके बनाएंगे तो एसपी के यहाँ क्या रखेंगे आप 9,000, तो ये हो जाएगा 9,000 इंटू 100/, प्रॉफिट परसेंट के यहाँ 12.5%, तो 112.5। काटिएगा जब इसको 12.5 बाटे 100, 12.5 से 9 बार में, और 9 से कटे कितने बार में 1000, 1000 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा 8,000। ये तो हो गया फॉर्मूला वाला नियम। अब मान लीजिए तो 12.5% था तो रखिए 14.2/7% आएगा तो कठिन हो जाएगा। तो इसके लिए फिर दूसरा तरीका देखिए, ये तो हो गया नियम 1। देखिए प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है गणित में। 12.5% का मतलब होता है 12.5 बटे में कितना 100। धीरे धीरे एक बार लिखिएगा ना तो दोबारा याद हो जाएगा। तो 12.5/100 का मतलब होता है 1 बटा कितना 8। 1/8 में ये जो 8 है ना, इसको सीपी करते हैं। बताया था ना कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है सीपी होता है। देखिए जब तक कुछ नहीं लिखा है, खाली प्रॉफिट परसेंट इतना लिखा है, तब तक तो ये सीपी ही होगा। अब कुछ चाहेगा वो चेंज करना तो ये सीपी से बदल भी सकता है, आगे हम सिखाएंगे आपको। एक क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। देखिए 8 में खरीद किया, 1 के प्रॉफिट पे बेच दिए। 8 में खरीद किया, 1 के प्रॉफिट में बेच दिए, तो एसपी कितना हो जाएगा 9। 8 1 9, यहाँ पे एसपी कितना है 9,000, तो 9 बराबर 9,000, 1 बराबर 1,000। जब 1 बराबर 1,000 तो सीपी कितना था 8, तो सीपी था 8, 1 बराबर 1,000 तो 8 बराबर 8,000। अब देखिए एक बार को बनाए, दोबारा जब बनाइएगा तो 12.5% जैसे लिखिएगा करेगा 12.5% मतलब 1/8। 1/8 में 8 सीपी, 1 का प्रॉफिट 8 है 9, 9 में बेच दिए, 9 बराबर 9,000, 8 बराबर 8,000। अरे बात समझ में हम दिक्कत इसमें किसी को एक और बताएंगे तो और समझ में आएगा। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए आप जितना समझेंगे ना उतना हमको आराम रहेगा। धीरे धीरे हम लोग टाइप वाइज आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको समझना ज्यादा जरूरी है। एक और दिखाते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट है 16.2/3%। सीपी हमको नहीं पता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य हमको नहीं पता है। हम एसपी जानते हैं कितना है। एसपी जो है जैसे इसमें हम एसपी आप मान लेते हैं अपने से, मान लेते हैं एसपी इसमें कितना है 7। देखिए ये डेटा हम अपने से ले रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। विदिन 3 4 5 सेकंड का काम है, अगर आप इसको चेंज करना सीख जाते हैं तब। देखिए इसका मतलब होता है 16 या 48 अतु 50, यानी 50/3%। अब प्रतिशत हटेगा तो डिनोमिनेटर में 2 जीरो बढ़ जाएगा, कटेगा तो 1/, कितना आएगा 6। ये है सीपी और ये है प्रॉफिट। मतलब 6 रुपया में खरीद किया, 1 रुपया के लाभ पे बेच दिए। इसका मतलब जानते हैं एसपी कितना हो जाएगा 6 और 1 7। एसपी कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू दिया हुआ तो लिख सकते हैं 7 बराबर कितना 7,000, 1 बराबर कितना 1,000। देखिए हमारा सीपी कितना था 6, तो 6 1 = 1,000, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 6,000। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अरे देखिए अब इसका अब बहुत बच्चे सोचते हैं कि तो बहुत आसान है। देखिए आसान नहीं है। जब डीआई पढ़िएगा ना तो इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई आती है, उस समय यही सब काम आता है।
तुरंत कैसे चेंज करके तुरंत कैसे प्रश्नों को आप डील करते हैं। एकदम टाइप 1 ही इत्मीनान से देखना है इसको, धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाते आगे चलेंगे। और कोई दिक्कत किसी को टाइप 1 में तो नहीं होना चाहिए। एक को और हम देख लेते हैं, एक और देख लेंगे तो और आपको बात समझ में आ जाएगी, समझे। जैसे एक डेटा ले लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट ले लेते हैं 8.1/3%, प्रॉफिट परसेंट है। एसपी ले लेते हैं 1296 रुपया। देखिए सीपी इसमें निकालना, देखिए डेटा सिंपल नहीं है, लेकिन आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसका तुरंत मतलब आपको दिख जाएगा। जैसे 8.1/3%, तो 8 के लेके 24 है 25, इसका मतलब 25 बटा कितना 300 कटेगा, तो ये आ जाएगा 1 बटा कितना 12। बात समझिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे। देखिए ये जो है ये है सीपी, ये क्या है प्रॉफिट। तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा 12 1 13, एसपी हो गया कितना 13। देखिए 13 बराबर दिया है यहाँ पे, तो आराम से लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। तो 13 बराबर कितना गया 1296, एसपी कितना था 12, तो 13 बराबर 1296, 1 बराबर 1296 बटा कितना 13, तो 12 बराबर हो जाएगा 1296 इंटू 12 अब बटा कितना 13, ये हमारा क्या कहलाएगा। अरे बस अब मान लीजिए इसको इसमें थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है। अब बदलाव ये हो सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बातों पे। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या करता है, लिखता क्या है प्रश्न में कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25% ऑन एसपी। समझिए ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट जो है वो एसपी पर कितना प्रतिशत है 25% है। बताइए एक्चुअल प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा। एक दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। समझ रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा ये डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए लिखा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम, बहुत फेमस प्रश्न है आजकल के एग्जाम में, ये देखा जाता है। देखिए वही टाइप है, लेकिन थोड़ा सा कैसे इसमें ट्विस्ट हो गया, वहां पे ये वाला बात नहीं लिखा हुआ था, बस 25% लिखा था, आसानी से हम लोग बना ले रहे थे, फॉर्मूला भी था उसके। लेकिन अब इसके लिए क्या करिएगा तो समझिएगा ध्यान से। देखिए ऐसे 25% का मतलब होता है 1/4 ऑन एसपी, इसका मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर है सीपी नहीं होगा, और भी क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। समझिएगा बात को ध्यान से, बार बार इसको सोचिए। वहां पे था प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 25%, तो सिंपली हम लोग लिखे थे 1/4। यहाँ पे प्रॉफिट 25% ऑन एसपी, तो इसका मतलब होगा 1/4, और यहाँ जो 4 है वो क्या कहलाएगा एसपी कहलाएगा। प्रॉफिट यहाँ भी था इसलिए इसको क्या कहेंगे प्रॉफिट। समझिएगा ध्यान से, हमेशा जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होता है ये सीपी पे निकलता है, तो यहां से भी सीपी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। यहाँ पे एसपी कितना था 4 माइनस प्रॉफिट कितना है 1, तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा 3। देखिए ये सीपी है, हमेशा वास्तविक लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे होता है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया था शुरू में, याद होगा आपको, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब बताइए यहां से प्रॉफिट कितना था 1 बटा सीपी कितना था 3 इंटू कितना 100%, इसका मतलब हो जाएगा 100 बटा कितना 3%, जिसको 33.1/3% भी कहा जाता है। तो क्या सीखे आप यहाँ पे, दो तरह का प्रॉफिट होता है। अगर लिखा जाए 25% प्रॉफिट, एक जगह लिखा जाए 25% प्रॉफिट ऑन एसपी। अब समझदार बच्चे देखिए कैसे बोलेंगे, बस इतना लिखा रहेगा, इसका मतलब 1/4 ये सीपी कहलाएगा और ये प्रॉफिट कहलाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था और हमेशा प्रॉफिट सीपी पे होता है। इसका मतलब क्या समझेंगे आप, इसका मतलब समझेंगे ऐसे, समझिएगा ध्यान से। 25% मतलब 1/4, ये 4 है क्या एसपी, एक क्या है प्रॉफिट। समझ गए बात को ध्यान से, यहां से सीपी निकालना पड़ता है, यहां सीपी दिया हुआ होता है। दोनों जगह से लाभ प्रतिशत आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं तो टाइप 1 खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए 16 होल 2/3% प्रॉफिट on SP. It is given that 16 whole 2/3% of profit on SP.
एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 16.2/3% का फायदा होता है। तो बताइए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बड़ा इत्मीनान से आप देखिएगा इसको, बड़ा इत्मीनान से समझिएगा आप इसको। देखिए इसका मतलब होता है, बार बार हम सिखा रहे हैं, 50/3%, 16×48 है तो 50, 16 3 जा 48 टू 50, 50 अपन कितना 3%। इसका मतलब होता है परसेंट हटेगा तो 2 तो जीरो पड़ जाएगा, तो 50 होता कितना 300, कटेगा तो कितना आएगा 1/6। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे। 1/6 ये एसपी पे था, तो जो ये 6 है ये एसपी कहलाएगा, और 1 जो है ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। अब बताइए कि जब 6 रुपए का सामान था, 6 रुपए में जब बेचते हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो सीपी कितना हो जाएगा, एसपी माइनस कितना प्रॉफिट, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर कितना 5। तो यहाँ सीपी कितने के बराबर हो गया, 5 के बराबर। जब प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने के बराबर था 1, और सीपी कितना था 5 इंटू कितना 100, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20%। देखिए इतना लिखना नहीं है आपको एग्जाम, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए जैसे ही लिखेगा 16 होल 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, इसका मतलब 1/6। 16 होल 2/3% का मतलब 1/6। ऑन एसपी था तो ऑन एसपी में तुरंत आप बोलेंगे अरे ये तो डिनोमिनेटर एसपी हो जाएगा, क्योंकि ऑन एसपी है, विक्रय मूल्य पे है, तो ये हो जाएगा तुरंत 6 हो गया एसपी, 1 हो गया प्रॉफिट। अब यहां से आप कितना बढ़िया समझ लीजिएगा कि 6 रुपया में जब बेचते हैं तो 1 रुपया का प्रॉफिट होता है, क्रय मूल्य कितना हो गया 5। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य को क्या मान लिया हम 5, तो ये सब लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन हम पहली बार इसको आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको अभी ध्यान देने की जरूरत है। धीरे धीरे देखिए बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है, हर छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी, इग्नोर किसी को नहीं करना है, जानिएगा तो बेहतर होगा। तो अब इस तरह से लाभ प्रतिशत हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, डायरेक्ट 1/5 इज इक्वल टू 100। देखिए कभी कभी इसमें लॉस भी आता है, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल हम और लेते हैं, इसमें यही हो जाता लॉस, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 50/3%, इसका मतलब होता है 1/6, ये एसपी, और ये क्या कहलाएगा लॉस। यहां से जब सीपी निकालेंगे तो एसपी प्लस लॉस को सीपी कहते हैं, तो एसपी 6 है और 1 लॉस, सीपी कितना हो गया 7 के बराबर। तो यहां से जो लॉस परसेंट निकल के आएगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत जो आएगा वो आएगा, लॉस था 1 का और सीपी था 7 का, इंटू कितना 100%, तो ये हो जाएगा 100 और बटे में कितना 7%, क्या हो गया लॉस हो गया। क्या समझे आप यहां से। प्रश्न देखिए 2 तरीके का हमने प्रश्न बताया आपको, दोनों को हम रिपीट कर देते हैं। पहला वाला था किसी वस्तु को 25% के लाभ में जब बेचते हैं तो इतने रुपए का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, बड़ा सिंपली हम इसको डील किए थे। दूसरा हमने बताया था किसी वस्तु को जब बेचा जाता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 16.2/3% की हानि होती है, लॉस होता है। तो बताइए वास्तविक लॉस प्रतिशत, एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होगा। तो हमने कहा था कि सीपी निकालेंगे, सीपी हमेशा डिनोमिनेटर होता है, तुरंत वहां से एक्चुअल लॉस परसेंट भी कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को होगा तुरंत आप रिपीट करके उसको देखेंगे, अगर फिर भी दिक्कत होगा तो हमको मैसेज कर देंगे, हम मैसेज में बताएंगे आपको, कमेंट करेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे हम आपको, समझे। ये था हमारा टाइप 1। अब टाइप 1 में तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, बेसिक था, आसान था, और पूरी कोशिश है हमारी कि इसमें किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो अभी हम टाइप 1 बताए, हम आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम हम लोग टाइप 2 को अच्छे से समझ लें। टाइप 2 का शुरू का प्रश्न थोड़ा आसान होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका लेवल अब बढ़ाएंगे, ठीक। तो अब थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाइए और थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए आप, एकदम मतलब कलम चलते रहना चाहिए, रोक रोक के देखिएगा ठीक है, लेकिन एकदम बढ़िया से नोट्स आप बनाते रहिएगा। देखिए नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या है बता देते हैं आपको, बच्चे समझते नहीं है, खाली वो इधर उधर कर लेते हैं। आप लोग नोट्स बनाएंगे तो नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बहुत जरूरी है। नोट्स बनाएंगे से 2 फायदा होगा, आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, बहुत जरूरी है नौकरी पाने के लिए। 2 चीज आजकल के समय में तो एकदम ये मतलब जान लगा देना चाहिए, सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है।
चलिए हम लोग करते हैं टाइप 2 पे डिस्कशन। टाइप 2 में आपको याद होगा एक प्रश्न पूछा जाता है, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू SP of 15 articles. Find प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। छोटा सा क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए ये प्रश्न बड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी एसएससी का एलडीसी के एग्जाम में पूछा जाता है। ये जब सेक्शन हम लोग डील करेंगे तो अब जो एग्जाम में पूछा जाता है इसी में एक लाइन और बढ़ा दिया जाता है। इसी के बाद बोला जाता है कि जिसे मान लीजिए सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। इसके बाद एक लाइन और इसमें जोड़ दिया जाता है, डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 15 आर्टिकल्स। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट, छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत में क्या अंतर होगा। तो ऐसे भी प्रश्न अब यहां से पूछे जाते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए सीपी हमने क्या, ये क्वेश्चन हमने बोला सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। देखिए इज इक्वल टू जो लिखा हुआ था हमने उसका सिंबल बना दिया। जब भी ऑफ अकेले होता है, इसके साथ और कोई ऑपरेशनल डेटा नहीं होता है, तो हम ऑफ को लिख सकते हैं इनटू, इस ऑफ को भी क्या लिख सकते हैं इनटू। कितना सिंपल सोल्यूशन है इसका। एसपी को हम इधर कर देते हैं। हाँ, तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल्स में पिछला वाला प्रश्न था, तो हमने क्या बताया था कि एसपी को इधर कर देते हैं। ये हो जाएगा सीपी अपान कितना, एसपी इज इक्वल टू 15 अपान कितना 12। समझिएगा पूरी बात को ध्यान से। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसको आप कैंसिल करते हैं तो 3 5 15, इसको कैंसिल करते हैं तो 3 4 12। ये हमारा सीपी कहलाएगा और ये हमारा एसपी। देखिए सीपी के सामने वाला हमेशा, सीपी बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एसपी के सामने वाले को एसपी कहेंगे। अब बताइए यहाँ पर कौन ज्यादा दिख रहा है आपको, सीपी या एसपी? तो ऑब्वियसली आपको सीपी अधिक दिखेगा। तो जब सीपी बताइए 5 में खरीद के 4 में बेच दिए तो कौन अधिक है, 5। जब 5 अधिक होता है तो क्या बोलते हैं, लॉस। और लॉस कितने का हो गया, तो देखिए 5 माइनस 4 यानी कितने का लॉस हुआ, 1 का। तो यहां से वास्तविक लाभ प्रतिशत नहीं निकलेगा, यहां से वास्तविक हानि प्रतिशत निकलेगा। तो वास्तविक हानि प्रतिशत की जब बात करी जाती है तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाता है, सीखेंगे बात को ध्यान से, लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। अरे बात समझ में, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100% का मतलब वो लॉस कितने का हो गया, 1 का। सीपी कितने का हो गया, देखिए यहाँ पे सीपी कितना है 5, 1/5 इंटू कितना 100%। इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा हानि प्रतिशत कितने के बराबर आ जाएगा, 20% के बराबर। यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी को तो नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल है। क्रॉस को हटाए, ऑफ को हटाए, जब भी कोई दूसरा ऑपरेशन ना हो, मैथमेटिक्स का रूल होता है, सिर्फ अगर ऑफ अकेले हो तो उसका मतलब ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई ही करते हैं, लेकिन बोलमास कहता है कि ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड करते हैं। लेकिन जब सिर्फ अकेले ऑफ हो तो डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर देते हैं और आप चाहें तो वहां से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और हम इसमें छोटा सा प्रश्न देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे सीपी ऑफ 24.5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 21 आर्टिकल्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए पिछले वाले प्रश्न की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने बोला था सीपी ऑफ 24.5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 21 आर्टिकल्स। ऑफ का मतलब होता है इंटू, ऑफ के जगह पे क्या रखेंगे हम यहाँ पे, इंटू। कोई दिक्कत नहीं किसी को, एसपी को इस साइड कर लेते हैं, 24.5 को उस साइड लिख लेते हैं। तो ये रहेगा सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू
21/24 कितना 5। देखिए अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं कैंसिल करना तो कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां से बोलिए सीपी के सामने वाले को सीपी और एसपी के सामने वाले को एसपी कहा जाता है। तो बताइए यहाँ सीपी कितने के बराबर है 21 के बराबर, और एसपी कितना है 24.5। कौन बड़ा है सीपी या एसपी? तो ऑब्वियसली आपको एसपी बड़ा दिख रहा है, वो भी कितने के बराबर दिख रहा है 24.5। तो आपको क्या हुआ यहाँ से प्रॉफिट 24.5 माइनस 25 यानी कितना 3.5। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 3.5 अपॉन सीपी कितना है यहाँ पे 21 इंटू कितना 100%। देखिए अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये 6 टाइम्स पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3.5 6 21 होता है। इसका मतलब हो गया 100/6% यानी कि 50/3%। कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे। इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी पूछा जाए आप पूरा का पूरा कोशिश करेंगे इसी टाइप से इसको बनाने से। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर चीज है, आप डेटा ज्यादा रखने के लिए कॉन्सेप्ट छुड़वाना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टोर करने के लिए लगभग 12 चैप्टर कम से कम अरिथमेटिक में है, 6-7 चैप्टर आपका एडवांस में है, कंप्लीट मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है कर सकते हैं। तो आपको स्टोर करने के लिए बेहतर कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा आपको। तो देखिए कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये तो हो गया बेसिक जो छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए ये बड़ा कैसे होता है समझिएगा पूरी बात को ध्यान से। इसको हम चाहे तो बहुत बड़ा कर सकते हैं जो मेंस लेवल में पूछ सकता है। देखिए ध्यान से सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स। आगे बोल जाएगा इसी में डिस्काउंट ऑन discount on 10 articles is equal to profit on 5 articles. Find the difference between profit percent and डिस्काउंट। देखिए हमारे हिंदुस्तानी बच्चे भी ध्यान देंगे, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं पर दिया गया छूट 5 वस्तुओं पर प्राप्त लाभ के इज इक्वल टू बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत में अंतर बताइए। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे आप, ध्यान से देखिए इसको। तो कैसे इसको डील करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको खूब अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है देखिए कितना छोटे से लेवल से शुरू हुआ था। पहला क्वेश्चन हमारा इससे टाइप 2 का जो स्टार्टिंग था वो इतना ही था, लेकिन इतना हमने इसमें बढ़ा दिया। समझिए ध्यान से, हमने क्या कहा था आपसे सीपी ऑफ, इसको ऑफ कर रहे हैं याद रखिएगा, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ कितने आर्टिकल्स 8 आर्टिकल्स। इसका मतलब सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 8/10। 2 से काटते हैं तो 4 बटे कितना 5। अरे 4 में खरीद के अब 5 में बेच दिया, तो 4 में खरीद के जब 5 में बेचेंगे तो यहां से प्रॉफिट कितने के बराबर आएगा 1 के बराबर। छोड़ देंगे यहीं पे, याद रखिए यहाँ प्रॉफिट 1 के बराबर दिख रहा है। आगे पढ़ते हैं। आगे था डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल्स। यही स्टेटमेंट था। इसका मतलब डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू 5/10। इसको कैंसिल करते हैं तो 1 अपॉन कितना 2। देखिए ये डिस्काउंट कहलाता है, समझिएगा पूरी बात को ध्यान से। बड़ा अच्छा सा स्टेटमेंट था ना, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इट मींस ये डिस्काउंट कहलाएगा और ये प्रॉफिट कहलाएगा। यहां प्रॉफिट 1 था, यहां प्रॉफिट 2 है, दोनों अलग अलग है, दोनों को सेम रहना होगा। तो जब यहां पे 2 है तो इसको भी 2 बना लेंगे। और 1 को 2 बनाते कैसे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई यहां नहीं करते हैं, समझिएगा पूरी बात को ध्यान से। 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं, जो काटे थे वही फिर से आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखने के लिए काटे काटे नहीं काटे। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब देखिए हम एक स्टेप बनाते हैं, समझिएगा पूरी बात को ध्यान से। सीपी एसपी एमपी। सीपी कितना था 8,
एसपी कितना था 10, एमपी देखिए एमपी होता है, आप कर सकते हैं एमपी इज इक्वल टू डिस्काउंट, जो भी हम डिस्काउंट दे रहे थे, प्लस एसपी या एसपी प्लस डिस्काउंट। एसपी कितना था 10, डिस्काउंट कितना था 1, 10 और 1 11। आ रही बात समझिएगा, इसको कोई दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा कि इस स्टेप में हमको ये प्रॉब्लम है। देखिए 8 का सामान 10 में बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ हमको, प्रॉफिट परसेंट कितने का, प्रॉफिट 2 का, किस पे 8 पे इंटू कितना 100%, ये कटेगा तो प्रॉफिट परसेंट कितना है यहां से 25%। कोई दिक्कत नहीं किसी को। जब डिस्काउंट परसेंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100%। तो डिस्काउंट कितना था, यहां से 11 का सामान 10 में बेच रहे हैं तो कितने का डिस्काउंट हुआ 1 का, और एमपी कितना है 11 इंटू कितना 100%, यानी हो जाएगा 100 बटा कितना 11%। हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, यानी कि दोनों का अंतर निकालेंगे आप। जब डिफरेंस निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट का, तो ये हो जाएगा 25% माइनस 100 बटा 11%। आप डायरेक्ट भी इसको माइनस कर सकते हैं, 25 11 जाए 275 होता है, और 275 माइनस 100 अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 275 माइनस 100 175 अपॉन 11%। देखिए थोड़ा सा बड़ा है, हमने बड़ा था इसको, मतलब क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों लिखना पड़ रहा है हमको, तो आप ध्यान देंगे इसको, आप ये प्रॉब्लम पहले अलग कर लेंगे, फिर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये कंप्लीट नजर आएगा। पहले फिर से एक बार ध्यान से देखिए, हम बोला था सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 आर्टिकल्स, तो हमने एसपी को सीपी के साइड कर लिया और 8 के साइड में 10 को, तो ये 8/10 का फॉर्म ले लिया। प्रॉफिट 2 था इसलिए 2 का डिफरेंस हमने दिखाया यहाँ पे, सीपी 8 था, एसपी 10 था, एमपी 11 आया। जब सीपी एसपी और एमपी तीनों से निकल गया तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट निकालना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक और हम बनाते हैं, एक और बनाएंगे तो और क्लियर होगा। एक और बनाते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। एक और इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक। अब देखिए सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स 20 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। डिस्काउंट ऑन 5 आर्टिकल्स is equal to profit on 4 articles. Find the difference between profit percent and discount percent. समझिए, तो हमने क्या कहा, CP of 20 articles is equal to SP of 10 articles. मतलब CP अपॉन SP is equal to 10/20 कटेगा तो 1/2, मतलब 1 का सामान 2 में बेच देंगे। अगला स्टेप था इसमें डिस्काउंट on 5 articles is equal to profit on 4 articles, मतलब डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 अपॉन कितना 5। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 5, यहाँ पे 1 का सामान 2 में बेच रहे हैं, यहाँ से प्रॉफिट कितना आया 1, यहाँ पे प्रॉफिट 1 है, यहाँ पे प्रॉफिट 5 है, दोनों अलग अलग है तो दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को बराबर कैसे करेंगे इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। 1 और 5 को बराबर, हमने सिखाया ना कि 1 को 5 बना सकते हैं, 1 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 बटा कितना 10। देखिए डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया ना, 5 और 5 बराबर हो गया। बराबर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिस्काउंट 4 के बराबर लिख सकें। देखिए हमारा सीपी हो गया 5 के बराबर, एसपी हो गया 10 के बराबर और डिस्काउंट हो गया 4, तो एमपी हो जाएगा 10 और 4 14 के बराबर। जब यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो हमारा प्रॉफिट 5 था, किस पे 5 पे इंटू कितना 100%, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ जाएगा 100%। देखिए कितना ज्यादा प्रॉफिट है। जब हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो डिस्काउंट यहां से हुआ 4 का, किस पे हुआ, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में कितना मूल्य होता है 4/14 इंटू 100%, 2 दूनी के 4 2 7 14, यानी कि 200/7% डिस्काउंट हो गया। इन दोनों का अंतर पूछा गया था, मतलब प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर 100% माइनस 200/7%, 100 इंटू 7
700 माइनस 200 यानी कि 500 बटा कितना 7%। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये टाइप 1 पहले था, ये टाइप 2 था। खूब अच्छे से इसको नोट करिए। फिर अगला जो पार्ट आएगा हम लोगों का, जो प्रॉफिट एंड लॉस 2 होगा, उसमें हम लोग तीसरा, चौथा और पांचवा टाइप देखेंगे। आई थिंक 4 से 5 वीडियो इसका आएगा प्रॉफिट लॉस का। पार्ट वाइज हम लोग देखते चलेंगे। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, सबको शेयर करिएगा जहां तक ये पहुंच सकता है। धन्यवाद। आपका प्रतिदिन शुभ हो।